चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठें। ये वाला काम जो होता है जल्दी उठने वाला मॉर्निंग में बहुत ही बड़ा काम होता है हर किसी के लिए, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे उठने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, हम बड़ों को भी बड़ी परेशानी होती है मॉर्निंग में उठने का, क्योंकि मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा लगता है जो सुबह वाली जो नींद होती है ना, पूरी रात की नींद से सबसे प्यारी वाली नींद वही होती है जो हमें उठने के टाइम पे आती है। बट उठना तो पड़ेगा और ये रोज का काम है, एक दिन की बात नहीं है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं जैसे तैसे सो गए। डेली का हमारा काम है, तो अपना काम कंप्लीट करने के लिए, अपने काम को टाइम पे करने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को रोगों से दूर रखने के लिए हमें जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। तो सुबह हम जल्दी कैसे उठें, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए सुबह उठने का मीन्स सुबह उठने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले वाली चीज़ कि सुबह जल्दी उठेंगे कब, जब हमारी नींद कंप्लीट होगी। तो नींद कंप्लीट करने के लिए हमें नाइट में टाइम से सोना है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम 1-2 बजे तक जगे जा रहे हैं और पता चलता है कि हाँ हमें मॉर्निंग उठना है तो चलो कोई नहीं 2 बजे तक जगें और सुबह उठ ही जाएंगे जैसे तैसे। तो वो आपका उठना नहीं होगा, क्योंकि आप उठ तो जाओगे बट आप एक्टिव नहीं रहोगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर 1-2 दिन की बात है तो चलता है, बट अगर आप कंटिन्यू, आपकी ऐसी हैबिट है कि रात में एक ये मोबाइल जो चीज़ आ गई है कि एक बार हमारे हाथ में आ जाए तो बस हम लगे रहते हैं ना। हमारी नींद पूरी ना होने का सबसे बड़ा रीजन ये है मोबाइल। अब तो टीवी तो फिर भी लोग छोड़ देते हैं बट मोबाइल नहीं छोड़ता। टीवी तो फिर भी ऑफ हो जाती है बट मोबाइल हमारे हाथ में रहता है सोने के टाइम तक। मोबाइल जब तक कि एकदम पता चल जाए ना कि एकदम घनघोर वाली नींद हमें नहीं आ गई है, मोबाइल छूट छूट के हमारे ऊपर नहीं गिरने लग गया है, तब तक हम इसे साइड में करते ही नहीं है। बट ये बहुत गलत हैबिट है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, दुनिया भर की बीमारियां आएंगी हमारे शरीर में। उसके लिए हमें मोबाइल को रखना है दूर और टाइम पे सोना है, ताकि हो जाए हमारी नींद कंप्लीट। अपनी नींद कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट डे के लिए अपना जो शरीर है उसको एक्टिव कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट डे हम एक्टिव, बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या आलस सा हो रहा है, सुस्ती सी हो रही है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, मेन चीज़ तो ये। तो यही चीज़ है कि हम एक दिन रात में नींद से मीन्स नींद हमारी पूरी नहीं हुई है अच्छे से, हमने अपनी नींद को एकदम उथल पुथल कर दिया, मोबाइल में लगे रहे। जो हमारा दिमाग है ना, जो चीज़ हमें बूस्ट करती है वो चीज़ तो हमने पूरा मोबाइल में ही खपा दिया, अपनी सारी एनर्जी। तो फिर कहाँ से दिमाग काम करेगा। तो उसके लिए हमें नींद कंप्लीट करना है, नींद कंप्लीट करने के लिए मोबाइल दूर रखना है। नींद कंप्लीट होगी तभी आप नेक्स्ट डे अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे एकदम। तो ये चीज़ हो गई कि हमें टाइम पे सोना है, जिस वजह से कि हम जल्दी सुबह उठ पाए। दूसरी चीज, अलार्म आपने लगाया, मैंने कहा कि मोबाइल दूर रखना है तो उसमें अलार्म लगा दीजिए। और अलार्म लगाए तो थोड़ा दूर रखिए, पास में रहेगा ना मोबाइल तो देखिए पास में मोबाइल रहने के दो घाटे हैं हमें, कि एक तो हमें नींद नहीं आएगी, जल्दी हम सो नहीं पाएंगे। दूसरी चीज की मॉर्निंग में हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि देखिए मोबाइल पास में रहेगा, अलार्म बजा, हमने फटाफट से बंद कर दिया, हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि कब हमने बंद कर दिया, क्योंकि गहरी नींद में रहेंगे उस टाइम। तो इसके लिए मोबाइल को हर तरह से दूर रखना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए और थोड़ा सा दूर रखिए, अलार्म बजेगा तो उठेंगे जब ऑफ करने के लिए ना, तो नींद थोड़ी देर के लिए गायब हो ही जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि हाँ उठ जाओ, बट एकदम पास में अगर मोबाइल रख के सोते हैं, जैसे कि बहुत लोगों की हैबिट होती है कि पिल्लो के नीचे ही रख के सो गए, तो बस हाथ डाला, निकाला, ऑफ किया और रख दिया, तो फिर आपकी नींद नहीं खुलने वाली है उससे। तो अलार्म बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है जब हम लोग कंटिन्यू उठने लगते हैं ना, किसी चीज़ को अपनी हैबिट में ला देते हैं। जैसे अब हमारी हैबिट हो गई कि हम 4:30 को उठते हैं, तो अलार्म ना भी बजे ना, फिर भी थोड़ी देर के लिए उस टाइम पे जरूर नींद खुलती है। मीन्स ऐसा लगता है कि हाँ अब मुझे उठ जाना चाहिए, हो गया है, पूरा हो गया है मेरा सब कुछ। तो होता है, फील होता है कि नहीं अब हमारी नींद पूरी हो गई, अब हमें उठ जाना चाहिए। बट ये चीज़ जब हम कंटिन्यू हैबिट में ला देते हैं तभी होती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो अगर हमें शुरुआत करनी है तो अलार्म लगाना ही पड़ेगा। तो अलार्म लगाइए, दूर रखिए मोबाइल को, ताकि जब आप उठें ऑफ करने के लिए तो आपकी नींद खुल जाए। नेक्स्ट चीज़, प्लानिंग कर लीजिए। बहुत जो भी आपके सारे काम है एक दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं ना, तो जैसे ही हमारी नींद पूरी हो गई या नहीं भी पूरी हुई, तो अलार्म बजा, हमने मोबाइल दूर रखा है, उठे ऑफ करने के लिए, तो बस फटाफट से हमें याद आ गया कि अरे मुझे आज ये काम करना है।
मीन्स तुरंत वो चीज़ हमें याद आ जाती है कि प्लानिंग किया हुआ है हमने, तो हमें पता चल जाता है कि आज मुझे ये चीज़ करनी है, आज बच्चों को ये चीज़ें बना करके देनी है। तो फिर जो नींद आती रहेगी ना, उसको भी हम थोड़ी देर के लिए पीछे कर देंगे कि ना भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा दिमाग चला गया दूसरी साइड। अब मुझे अपना जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है काम का, उस पर अब मेरा ध्यान चला गया है कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करने हैं। तो खूब अच्छे अच्छे कामों की, जो भी आपके डेली के काम हो, उसमें कुछ एक दो एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए कि कल मैं ये करूँगी अलग सा कुछ। क्योंकि डेली बस झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बस वही डेली वाले काम है, बट डेली कुछ ना कुछ अलग किया करें। जैसे कहीं डेकोरेट कर दिया घर का कोई कोना, घर की कोई चीज़ उसको थोड़ी सी अलग कर दी, कुछ है तो कुछ अच्छा सा बना दिया घर में ही। जैसे कि कुछ अच्छा सा पिलो कवर बना करके रेडी कर दिया, घर का कोई अच्छा सा पार्ट जो है उसको खूब बढ़िया डेकोरेट कर दिया, उसको क्लीन कर दिया, उसमें कुछ अलग से चीज़ें लगा दी। जब अपने घर में हम कुछ अलग अलग थोड़ा करते रहते हैं ना, तो अच्छा रहता है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है, उससे अच्छा लगता है, बदलाव होता है, तो उससे हम एक्टिव रहते हैं, माइंड जो है हमारा अच्छा रहता है। जो लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका भी माइंड अच्छा रहता है। फिर वो लोग जहाँ जाते हैं अपनी वजह से वो अच्छा ही फैलाते हैं। कहते हैं कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम अपने आसपास का वातावरण भी खुश ही रहते हैं। तो अगर आप घर में छोटे छोटे बदलाव लाते रहते हैं ना, तो उससे सबका मन ठीक रहता है, खुश रहते हैं सभी। तो ऐसे लिस्ट बना लीजिए कि ये सब काम तो हो ही गया, बाकी अलग से कुछ आज करना है मुझे, जो अच्छा लगे, थोड़ा सा घर में बदलाव लाए जो चीज़। तो जब हमें अपनी लिस्ट याद आ जाएगी ना, हमें अपनी प्लानिंग याद आ जाएगी, हमें ये चीज़ें करनी है, तो फटाफट से नींद गायब हो जाएगी। तो ये होता है कि अगर हम प्लानिंग करके काम करते हैं ना, एक दिन पहले अगर हम चीज़ें पेन पेपर में नोट नहीं करना, माइंड में नोट कर लीजिए कि कल मुझे ये चीज़ें करनी है, सुबह से लेकर के शाम तक। फिर सुबह एक बार उस पर फोकस कर लीजिए क्या क्या करना है, फिर उसके बाद एक बार बीच में कर लीजिए कि क्या क्या हो गया, मुझे ये करना था, इसमें क्या हो गया, क्या बाकी रह गया। रात को फिर सोने से पहले एक बार कि जो भी किया था सब हो तो गया। माइंड में करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग पे भी तो जोर डालना जरूरी है ना। आजकल मोबाइल की वजह से तो मीन्स हमारा जो माइंड है ना, वो एकदम पीछे हो गया है। जो हमारा सब कुछ है वो मोबाइल ही है। सारी चीजें हम कुछ भी याद करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जो भी है अलार्म लगा दिया, किसी का बर्थडे है वो चीज सेट कर दिया टाइमर, किसी की एनिवर्सरी है वो चीज सेट कर दिया हमने, हमें जो सामान लाना है वो हमने नोट कर दिया। तो चलिए, सामान तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट पहले था कि हम लोग थोड़ा सा अपने माइंड को भी काम करने के लिए बोलते थे कि तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि इतने तारीख को बर्थडे है, इतने तारीख को एनिवर्सरी है, इतने तारीख को ये है। बट अब हम मोबाइल को ही ये जिम्मा दे देते हैं। उसकी वजह से हमारा माइंड जो है, अगर हम किसी चीज़ को काम नहीं करवाएंगे तो वो जंग लगना ही लगना है ना। तो सेम वही चीज़ हमारे दिमाग में होती जा रही है, अच्छी चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है, कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं करता है, भूल जाता है। फिर हम इसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि छोड़, भूल जा रही हूँ मैं, मोबाइल में लगा देती हूँ। नहीं, भूलने नहीं देना है, आप इस पे दबाव डालिए कि नहीं, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। भूल भी रहे तो याद करो, याद करो, याद करो कहाँ रह गया। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अपने माइंड में सारी प्लानिंग कर लीजिए, मुझे कल ये चीजें करनी है। एक बार फिर से याद करिए क्या क्या करना है, एक बार सोने से पहले याद कर लीजिए कि सारा कंप्लीट तो हो गया, कुछ बाकी तो नहीं रहा, ताकि माइंड को भी काम करवाएं, क्यों जंग लगवाएं उसमें। तो इस तरीके से ये चीजें हैं कि सुबह हमें जल्दी जगाएंगी, नींद कंप्लीट करना है हमें, मोबाइल दूर रखना है अलार्म लगा करके। तीसरी चीज जो हमारी प्लानिंग है वो एक दिन पहले करनी है, उसमें कुछ इंटरेस्टेड चीजें ऐड करनी है, जिसकी वजह से हमारी नींद अपने आप खुल जाए कि अरे मुझे तो ये काम करना है। अगर लाइफ में कोई एम नहीं होता है तो बस आलसी बन जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या उठना। जब पता चलेगा कि नहीं बहुत सारी चीजें करनी है, तो नींद तो अपने आप ही गायब हो जाएगी, उड़ जाएगी नींद। तो वही चीज करनी है हमें, प्लानिंग के साथ काम करेंगे, मोबाइल दूर रखेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। और एक बोलते हैं ना नेचर से मिलने की इच्छा कि नहीं, मुझे जल्दी उठ करके फटाफट से जो भी चीज़ें नेचर से मिल रही हैं, फ्री में सनलाइट मिल रहा है, एक गिलास पानी पी लिया, सनलाइट ले लिया, सुबह की जो ताज़ी हवा एकदम उसको ले लिया अपने अंदर, तो फिर आपको खुद से ही अच्छा लगने लगे, आप खुद से ही उड़ने की कोशिश करने लगेंगे। फिर आपको मॉर्निंग में लेट से सोना ना एक फालतू काम लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, सुबह का टाइम इतना अच्छा वाला टाइम नहीं गंवाना, उठ ही जाना है मुझे। तो कुछ दिनों तक अगर आप कंटिन्यू इस चीज़ को कर लेते हैं कि सुबह के जो टाइम को है आप समझ लेते हैं कि हाँ ये समय क्या है, इससे मुझे क्या मिलना है, अपने लिए क्या, सिर्फ
नींद को भगाना। जैसे ही नींद से उठ गए तो समझ लो कि सब अच्छा ही अच्छा होना है आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं, हमें सुबह जल्दी उठने में हेल्प करती हैं। बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।